राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म वही दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रणवो श्री चैतन्य वर नित्यानंद स्वरूप, श्री हरिवंश प्रताप बल बरनो कथा अनूप। जा जा को जिह जी सुविधि कृपा करी हरिवंश, तज असार वे सार गए भय हंस पर संस। चरण शरण हरिवंश की आए भय नर सिद्ध, गई अविद्या कुमति सब भई प्रेम की वृद्धि। जे आए हरिवंश पथ सिद्ध भय जु अनन्य, भगवत तिनकी परचई बरनो हो सुधन्य। श्री रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित जी रचित इस रसिक अनन्यमाल का श्री मंगलाचरण करते हैं श्री भगवत मुदित जी। सर्वप्रथम वे महाप्रभु चैतन्य और श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर महाप्रभु के प्रताप का यश का वर्णन करते हुए वे कथा का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं कि जा जाको जिह जिह सुविधि कृपा करी हरिवंश। जिस जिस प्रकार से महाप्रभु हित हरिवंश ने कृपा करी, ओ असार वस्तु को छोड़कर सार सी निकुंज रस को इन्होंने ग्रहण किया और वे हंस से परम हंस हो गए। और महाप्रभु श्री हित हरिवंश की शरण में आकर वे नर जो है ना वो सिद्ध हो गए, परम रस सिद्ध हो गए। और उनकी जो कुमति है ना, वो अविद्या है, वो सब नष्ट हो गई और उनके हृदय में प्रेम की बड़ी वृद्धि हुई। जे आए हरिवंश पत सिद्ध भये जो अनन्य, जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आ गए, पथ पर आ गए, वो क्या हो गए? वो सिद्ध हो गए, अनन्य हो गए। अब श्री भगवत तिनकी परचई बरनो हो सुदन्न। अब मैं उनकी चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम श्री भगवत मुदित जी महाराज नरवाहन जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम कह रहे हैं श्री हरिवंश चरण सिर नाऊं, नरवाहन की कथा सुनाऊं। श्री हरिवंश रसिक मणिरास, शरणागत की पूजवत आस। नरवाहन भय गामो निवासी, बार पार में एक मवासी। जाकी आज्ञा को न टारे, सो टारे तिहि चढ़ कर मारे। बस कर लियो सकल ब्रज देश, तासों डर पे बड़े नरेश। पात साह के बचनन टारे, मन आवे तो दगरो मारे। जो को पे चढ़ आवे, अमल न देही मार भजावे। राधा 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 राधा। तो यह बात है विक्रम संवत 16वीं शताब्दी में, जब वर्तमान में यह पंचकोशीय श्री धाम वृंदावन हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। और इधर श्री यमुना जी ने वृंदावन को चारों ओर से घेरा हुआ था।
बड़े बड़े नद के रूप में यमुना जी प्रवाहित होती थी उस समय, जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थीं। उस समय यमुना जी के जल मार्ग से ही समस्त व्यापार हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती नहीं थी। किंतु परिसर के आसपास श्री धाम वृंदावन के घने जंगलों में कुछ लूट मार बटमार लुटेरे जो थे, भील आदिवासी, वो इस जंगलों में अपने ठिकाने बनाकर रह रहे थे। और जो कोई भी आता था उस मार्ग से उनको लूट कर वो सामान जंगलों में छुपा देते थे। ये मवासी लोग यमुना जी से गुजरने वाले समस्त व्यापारियों से चुंगी कर वसूलते थे, जिससे उनकी खूब आमदनी हो जाया करती थी। इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण वृंदावन से पश्चिम की ओर कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित एक भयगाम नाम का एक गांव था, जहां पर नरवाहन नाम का एक लुटेरा था। वो समस्त भीलों का सरदार था और उसके पराक्रम से समस्त ब्रज, यहाँ तक दिल्ली का नरेश भी, दिल्लीश्वर भी इनसे भय खाता था। और जो कोई भी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था वो उसे मार दिया करते थे। और उन्होंने, नरवाहन ने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेना बनाकर स्वयं वहाँ के राजा के रूप में स्थापित हो गया और उसने अपनी शक्ति के बल से संपूर्ण ब्रज पर अपना अधिकार बना लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसके पराक्रम से डरते थे। यहाँ तक दिल्ली का नरेश भी इनसे भय खाता था। उन्हीं दिनों विक्रम संवत 1590 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्री हितरिवंश महाप्रभु इस जन शून्य पंचकोशी श्री धाम वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया। और महाप्रभु हितरिवंश अकेले नहीं थे, उनके साथ देववन से आए कुछ शिष्यगण और मार्ग में चिरथावल में उनकी दोनों पत्नियां जो नवविवाहिता थीं, अभी अभी उनका विवाह हुआ था, और दहेज में मिले हुए श्री राधा वल्लभ लाल उनके साथ थे। अब तो हिताचार्य महाप्रभु के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखकर पंचकोशी श्री धाम वृंदावन के समस्त ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और हिताचार्य ने उन ब्रजवासियों से निवेदन किया कि हम सब परिवार वृंदावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो यह जानकर ब्रजवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्रजवासियों ने महाप्रभु हितरिवंश जी के हाथों में तीर और कमान दे दिए और कहा कि आप इस तीर को छोड़ेंगे, वहीं तक की भूमि आपकी हो जाएगी। अब तो महाप्रभु ने जैसे ही वह तीर छोड़ा तो ऊंची टेर पर जान के पहुंचा। तो जैसे ही ऊंची टेर से वो फेंका तो उसी ऊंची टेर को महाप्रभु ने अपना निवास स्थान बनाया। वहीं पर सुंदर लता पताओं से सुंदर कुंज बनाई गई और उस कुंज में श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया गया और राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा आरंभ कर दी गई। अब तो जैसे ही अष्टयाम सेवा होने लगी,
महाप्रभु का जो प्रभाव था वो चारों ओर बढ़ने लगा। जब अपने गुप्तचरों के माध्यम से दस्युराज नरवाहन को जब यह ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई चमत्कारी महापुरुष पधारा है जिसने हिंसक जीव जंतुओं को भी निर्जन वन में जो हिंसक जीव जंतु जहाँ रहते थे उनके मधुर प्रभाव से वह हिंसक जीव जंतु भी अपनी हिंसा को छोड़कर उनकी सेवा में लगे हैं और बड़े बड़े बटमार लुटेरे भी उनके दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और महाप्रभु की सेवा में भी लगे रहते हैं। इस कौतूहल की दृष्टि से उसने सोचा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, तो अपने एक सैनिक को लेकर वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर महाप्रभु अपने कुछ शिष्यों के साथ ब्रजवासियों के साथ एक घेरे में बैठे हुए थे और श्री नवलदास जी को कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। तो जैसे ही नरवाहन ने हिताचार्य महाप्रभु श्री हितरिवंश महाप्रभु के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा तो वह उनकी वाणी से उनके दर्शन से उसके चित्त की शुद्धि हो गई। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन से बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं। अब तो उसे नरवाहन जी को अपने इस दुष्ट कर्मों का बड़ा पश्चाताप हुआ और महाप्रभु के चरणों में पड़ गया और महाप्रभु से कहने लगा, हे महाप्रभु, मैंने अनेकों पाप किए हैं, अनेकों जीवों की हिंसा की है, मैंने कई लोगों की हत्या की है, अब मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी चरण शरण गहन करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने उसकी निष्कपट वाणी को सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उसे मंत्र दान करने के बाद में और उसे सुंदर सुंदर उपदेश दिया गया। अब तो उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया नरवाहन जी के, और वह खूंखार दस्यु डाकू के रूप में उसका जीवन था। अब तो वह वृंदावन में सेवा महाप्रभु की करने लगा। अब उसके जो सात्विक प्रवृत्ति थी उसकी बढ़ने लगी। श्रीधाम वृंदावन में लोगों का रहना सुगम हो गया उस समय। अब तो उन्होंने स्वयं राधा वल्लभ लाल जी के लिए मंदिर बनवाने के लिए स्वयं धन खर्च किया और नरवाहन जी ने राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाया और उसमें बनवाए गए मंदिर में अतिशीघ्र राधा वल्लभ लाल जी को 1591 में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया और उनका प्रथम पाटोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। विशेष समारोह के साथ वह अत्यंत भव्य समारोह था। अब तो श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के समस्त प्रश्नों का हल पा लिया। अब अधिक से अधिक समय श्री नरवाहन जी श्री राधा रानी की, राधा वल्लभ लाल की नित्य सेवा में उनका समय बीतता था। अब उन्हें स्वयं यह लगने लगा कि मेरा जो चित्त है ना वो निर्मल होता जा रहा है, क्योंकि जब हम श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चित्त पर जो लगा हुआ मल है ना वो स्वतः धुलता जाता है। जब वो मल हटता है ना तब हमें श्री श्यामा श्याम के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। अब श्री नरवाहन जी
अपने राज्यकाज से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके जो कर्मचारी सैनिक सिपाही थे, अब उनके द्वारा वे अपने राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी अपने व्यावसायिक सामानों से लदी हुई बड़ी बड़ी नावों में यमुना जी से जा रहा था। नियमानुसार राज्य कर्मचारियों ने उनसे कहा कि भैया आपको कर देना पड़ेगा। तो वह अपने धन और बल के मदान्ध व्यापारी, जिसके साथ 700 बंदूकधारी और हजारों सैनिक थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नरवाहन जी की सेना वो सशक्त सेना थी। उन सैनिकों ने उस जैन व्यापारी को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर नरवाहन जी के उनके सन्मुख जैसे प्रस्तुत किया गया। अब तो सभी ने मंत्रणा के द्वारा यह निर्णय किया कि इसका समस्त धन रख लिया जाए, जो 3 लाख रुपए था, राज्य कोष में जमा कर लिया जाए और ये इतना ही धन जब ये वापस लाएगा तब इसे छोड़ा जाएगा। तब इसे गले में तोंक और पाँवों में बीड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल दिया गया उस जैनी व्यापारी को। अब तो जब वो बहुत दिनों तक धन नहीं मंगा सका तो उसे मृत्यु दंड सुना दिया गया। श्री नरवाहन जी तो कहते हैं, कबहु को श्री वृंदावन आयो, श्रीहित जू को दर्शन पायो, चर्चा होत नवल अरु आप, नरवाहन सब सुनो अलाप, दर्शन ते मति शुद्ध जो भई, श्रीहित जू की पद रज लई, बचन सुनत उपजो निर्वेद, पिछले कृत को मानो खेद, कहन लगो हो सर नहीं आयो, अपनो सब बिरतांत सुनायो, अब प्रभु मोहि आपनो करो, सिर कर धरो कुमति मम हरो, बिना कपट को बचन सुनायो, और दीक्षा दे तब हित अपनायो, बाट मारी वो तुरत छुड़ायो, पूरन भाग उदय भय आयो, इष्ट धाम को भेद बतायो, नरवाहन त्यों ही मन लायो, सेवा करन लगो मन लाई, करत भावना नाहि अघाई, आयो एक बड़ो व्यापारी, लादे नाव सोज बहु भारी, और देहि जगात न सब सो अरे, तूपक जमूरन सो बहु लरे, एहू मांगन लगे जगात, भय मंद अंध सुने क्यों बात, हों शराबगी धर्म विरोधी, हरिभक्तन सो लरो किरोधी, और तूपक सात से बाके संग, दूध से लागे लरन अभंग, 3 लाख मुद्रा की बित्तन, और लाए लूट निवेदो भृतन, बाको बांध गाम में लाए, और तुपक हथियार सबे धरबाए, और कोठे मध्य सब सोज रखाई, इतनो ही धन अवर मंगावे, तब यहाँ ते ये छूटन पावे, बाको बंधे बहुत दिन बीते, धन न मंगावे मारो जीते, बैठ सभा में यह ठहराई, सो घर की चेरी सुन पाई, सुघर तरुण सुंदर वह साह, देखन को चेरी उमाह। अब तो समस्त सभा ने उन्हें मृत्यु दंड सुना दिया गया। जब मृत्यु दंड उसे सुना दिया गया ना, अब तो वह
बड़ा ही चिंतित होने लगा और उसकी सेवा में एक सेविका थी जो नरवाहन जी की सेवा भी करती थी। अब तो उस जवान जैनी व्यापारी को देखकर उस दासी के मन में दया आ गई और वह रात्रि में उसको भोजन देने के लिए वहाँ पर गई। तो कहा कि तुम बच तो सकते हो। तो चरण पकड़ ली उसने दासी के और प्रार्थना करने लगा, मुझे कोई बचने का उपाय बताओ। तो कहा कि उपाय तो है, आप कर पाओ तो एक उपाय है। क्या उपाय? कि तुम अपने गले में कंठी माला, तुलसी कंठी धारण कर लो और रात्रि में सुबह के पहर में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का कीर्तन करो। और जब ये नरवाहन जी तुम्हारे पास आए ना, जब तुम्हारे पास आए तो कह देना कि हम श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं, और जब यह कहोगे तो वह तुम्हें मुक्त कर देंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब उसने यही किया। अब तो तुलसी कंठी माला धारण कर ली और जैसे ही रात्रि हुई, मन से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का स्मरण करने लगा और जैसे सुबह हुई ना तो वह कीर्तन करने लगा। दासी के जिय दया जो आई, सुनी जो त्यों ही ताहि सुनाई। काल तो ही मारेंगे राव, जीवन को नहीं को उपाव। तू ही बचाए जाए जिय मेरो, और जन्म मरण जुगुन मानो तेरो। एक मंत्र हो तो हे बताऊं, ताते तेरो प्राण बचाऊं। अपनो दरब फेर सब पई है, आदर सो अपने घर जइए। भाल तिलक धर कंठी माला, वो पे सुन ले नाहु रसाला। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुमिरत कटे पाप जम फंस। और पिछली रात पुकार पुकार, कहियो ऐसी भांत सुधार। अब तो वह सुबह होते ही कीर्तन करने लगा, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की जैसी ध्वनि हुई, अब तो जैसी नरवाहन जी के कानों में ये नाम और पड़ा, गुरु और इष्ट का नाम पढ़ते ही दौड़ पड़े वो। इतनी सुनत आप चले आवे, बेरी काट तो हे बतरावे। तब कहियो में उनको सेवक, भव तरिबे को बेई खेबक। ये सिखाए रावर में आई, लागी टहल न काहू जनाई। भई प्रतीत बात मन मानी, पिछली रैन भई दुन ठानी। धुन सुन उठ नरवाहन आयो, गुरु भाई लख पद लपटायो। जैसे नरवाहन जी दौड़ते हुए आए और दौड़ते उस जैनी भक्त के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरु भाई मुझसे अपराध हो गया, मैं तो तुम्हें एक जैनी व्यापारी समझकर तुमको लूट लिया, तुमको मृत्यु दंड देने जा रहा था, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। बताओ तुम कौन के शिष्य हो? कहा कि हम ऋषि हित महाप्रभु के शिष्य हैं। चरणों से लगा लिया, हृदय से लगा लिया नरवाहन जी ने उस जैनी व्यापारी को, और सुबह उसे उसी समय
कारागार से खोलकर सुंदर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए, और वस्त्र धारण कराने के बाद में सुंदर आभूषण पहराए गए। समस्त संपत्ति धन उसका लौटा दिया और कहा कि भैया बस आपसे एक निवेदन है कि हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रभु से ये बात न कहना, उनको बड़ा कष्ट होगा। तो जैसे ही कहा, महादीन है वचन सुनाए, बार बार अपराध छिमाए, जैनी जान लूट हम लीनो, ये गुरु भेदन किन्हु चीनो, गुरु को नाम लेत में जानी, दासी ते तब रीत बखानी, मेटो चूक जो मोते भई, कछु इच्छा प्रभु यों ही ठई, भोर होत स्नान कराए, उज्जल पट भूषण पहराए, और से गरो दरब फिर कर दियो, रति नमन में लालच कियो, श्री गुरु को विश्वास सुहायो, सेवा कर चरणन सिर नायो। एक कौड़ी का भी उन्होंने लालच नहीं किया। समस्त धन संपत्ति उन्होंने उस जैनी को लौटा दी। अब तो वे गुरु के विश्वास और प्रेम में डूब गए। नरवाहन जी दंडवत करके श्री आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। अब तो वो जैनी व्यापारी सोचने लगा कि भैया जिनको छल सो नाम उचार्यो, ताने तन धन प्राण उबार्यो। जिनका छल से मैंने हरिवंश नाम लिया है, नाम लिया है, उसका यदि मैं भाव से नाम लूँगा तो मेरे जीवन में क्या मिलेगा मुझे? मेरे प्राण बच गए इनका नाम लेने से। अब तो वह व्यापारी महाप्रभु की चरण शरण में पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया और महाप्रभु के चरणों से लिपट कर रोने लगा। कहा कि हे आचार्य चरण, आपके झूठे नाम ने मुझे मृत्यु दंड से बचा लिया। आप कृपा करके मुझे श्री राधा वल्लभ लाल की चरण शरण में रख लीजिए। महाप्रभु ने उसकी वाणी सुनकर उसको मंत्र प्रदान किया। अब तो उनको दर्शन करो, सर्वस उनके आंगे धरो, और यों कहें बनिक वृंदावन आयो, पसर दंडवत कर सिर नायो, अपनी सकल व्यवस्था कही, ताते आए शरण में गही। मरत जियो सो तुम्हारी दया, ये सब धन तुम ही ते भया। 60 बासनी मोहरन भरी, लहित जू के आगे धरी। गुरु ने कही धन तुम ही राख्यो, हरि हरि जन भज के रस चाख्यो। महाप्रभु ने उससे कुछ नहीं लिया। उसने समस्त संपत्ति महाप्रभु के चरणों में रख दी। कहा कि भैया इस धन संपत्ति को आप ही रखो, क्योंकि हमारे धन तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, उनकी सेवा हमारा धन है। और इस सेवा से, इस धन से तुम भगवान की सेवा और भगवान के प्राण प्यारे संतों की, रसिकों की सेवा करो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो जैसे ये कहा, उन्होंने समस्त धन संतों की सेवा में लगा दिया। तब श्रद्धा लख के नाम सुनायो, रीत धर्म सब कहे समझायो। अत्यंत श्रद्धा को देखकर महाप्रभु ने उसे श्री राधा रानी की चरण शरण ग्रहण कराई और नाम दीक्षा प्रदान करी। इसके पीछे श्री नरवाहन जी आए
और बड़े ही खेद के साथ मुंह में तिनका दबाए, गले में कुल्हाड़ी लटकाए हुए महाप्रभु कोने से देख रहे हैं महाप्रभु को। जैसे महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, कहा कि नरवाहन क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों? कहा कि महाप्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक भक्त को लूटना चाहा और समस्त वृत्तांत सुनाया महाप्रभु को। तापाछे नरवाहन आयो, पूछे ते वृत्तांत सुनायो, और कृपा सु करिके निकट बुलायो, गुरु भक्तालक हृदय लगायो। जैसे महाप्रभु ने देखा कि इसकी गुरुदेव के शिष्यों में, संतों भक्तों में ऐसी निष्ठा है, हृदय से लगा लिया श्री नरवाहन जी को और हृदय से लगाकर कहा कि भैया तू तो बड़ा भक्त है। और गुण समूह और गुण लघु चीनो, हित जू ने फिर शिक्षित कीनो। फिर शिक्षा दी महाप्रभु ने कि ये लूट मार ये सब छोड़ दो और भगवान की सेवा भजन में आप लग जाइए। तो गुरु प्रसन्न है वे द्वय पद गाए, नरवाहन के भोग लगाए। हित 84 जी में श्री महाप्रभु ने 2 पद श्री नरवाहन जी को प्रदान किए। 2 पद इतने सुंदर पद हैं, उन पदों को महाप्रभु ने उनको सौंप दिया। कौन से? मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद भेष, राका नव कुमुद बंधु सरद जामिनी, श्यामल दुत कनक अंग, बेहरत मिल एक संग, नीरद मण नील मद लसत दामिनी, अरुण पीत नभ दुकूल, अनुपम अनुराग मूल, सौरभ जुत सीत अनिल मंदगामिनी, किसलय दल रचित सेन, बोलत पिय चाटो बेन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मथत मार, परसत कुछ नी विहार, बेपत जुत नेत नेत बदत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेल, बहु विधि भर भरत झेल, सौरभ रस रूप नद जगत पावनी, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निदान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी, निरतत जुबती समूह, राग रंग अत कुतूह, बाजत रस मूल मुरलिका आनंदनी, बंसी बट निकट जहाँ, परम रवन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बहे वायुमंदनी, जाति ईसद विकास कानन अतिशय सुबास, राका निस शरद मास विमल चंदनी, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसों भुज गीब मेल, भामिनी सुख सिंधु झेल, नव निकुंज श्याम केल जगत बंदनी। श्री महाप्रभु ने कहा कि नरवाहन देख, महाप्रभु ने श्री नरवाहन जी को श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन कराए और महाप्रभु ने आज्ञा दी कि जाओ श्री जी की सेवा करो। तो अब श्री महाप्रभु की कृपा से वे नित्य सेवा में लग गए। तो सब सेवक में नरवाहन मुख, और गुरु धर्मी लक होत परम सुख, भगवत नरवाहन रसिक परम अनन्य उदार, कपटी मुख गुरु नाम सुन अर्प्यो तन भंडार। श्री नरवाहन जी परम रसिक अनन्य थे, जिसने कपट से भगवान अपने गुरु के नाम का स्मरण करने पर समस्त तन धन भंडार समर्पित कर दिया हो। ऐसे नरवाहन जी के चरित्र श्री भगवत मदद जी वर्णन करते हैं। श्री भगवत मदद जी महाराज की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन।